चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह आ जाए, अरे जब तक हम लोग के काम मांग पूरा नहीं होगा तब तक वोट हम लोग नहीं देंगे। वो आते हैं रोते हैं, हमेशा चूतिया बनाया गया है। अगर ये जीतना है तो मोदी के छोड़ के कोई जीत जाए। तो मोदी से इतना आपको नहीं मोदी क्या किया, क्यों क्या किया है मोदी? आप सवाल कर रहे हैं तो मोदी क्या? एक सेकंड बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मोदी से इतना जलन क्यों? कोई नहीं है, इतना तकलीफ, यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। तो अब इन्होंने कहा था कि मेरा सरकार अगर बन जाएगा तो सबसे पहले जो है बिहार के देखेंगे। संसद भवन को जो उद्घाटन हुआ था उसमें निमंत्रण नहीं किए थे, उन्होंने नहीं बुलवाया है राष्ट्रपति, क्योंकि वो एक दलित की बेटी, क्योंकि एक दलित की बेटी। चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा सरगर्मी तेज हो चुकी है। बाबा हमारे साथ है, बाबा से भी बात करेंगे कि इस बार किस पार्टी को बहुमत मिल सकता है और क्या गांव का विकास कुछ हुआ है कि नहीं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश सहनी। सुरेश सहनी। तो क्या लगता है किसको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए? नहीं, प्रधानमंत्री चेहरा किसको बनाया जाएगा? किसी को नहीं बनाया जाएगा। यहाँ वोट ही नहीं होगा। निमुइया में वोट नहीं? हाँ, ग्राम पंचायत राज निमुइया में आप खड़े हैं, गोपालगंज जिला में, ठीक है, यहाँ पर वोट नहीं होगा। इस पंचायत के लिए कोई वोट नहीं देने को तैयार है। जब तक हम लोग के काम मांग पूरा नहीं होगा तब तक वोट हम लोग नहीं देंगे। वोट हम लोग जब देंगे जब हम लोग के काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा तो वोट नहीं है। काम है तो वोट है, काम नहीं है तो वोट नहीं है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह आ जाए, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं होगा? नहीं, वोट कतई नहीं होगा। तो फिर जो आते हैं पैर पकड़ते हैं, गिड़गिड़ा, वो आते हैं रोते हैं, हमेशा चूतिया बनाया गया है। जब से देश के संविधान बनी हुई है तब से आज तक ले यहाँ कोई काम नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, ना कोई उसका सिपाही आता है ना जाता है। 5 गांव ढहा है। आज जो जहाँ पर आप खड़े हैं ये भी ढहने का कगाड़ पर है। ये बचेगा नहीं, अभी हो सकता है कि रात में ढह जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कोई मंत्री संतरी ना कोई यहाँ विधायक आता है ना कोई आता है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ विधायक हैं, वो भी नहीं आते हैं, केवल वोट लेके घरे बैठ जाते हैं, बात खत्म। उसका अलावा जनता कहाँ मरतिया कहाँ जिंदा बा उनको कोई परवाह नहीं है। ते पर उनकी घर में है, यह बरौली विधानसभा है, उनकी घर में है, ये देख रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं आते हैं। यहाँ से सांसद आलोक कुमार सुमन जो नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, हाँ, वो भी कुछ नहीं करने के? नहीं, वो भी नहीं आते हैं, आज तक नहीं आए। अच्छा, क्या लगता है अगर आप वोट नहीं देंगे तो किसी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। जब सरकार किसी के बने और जगह से, तो लेकिन यहाँ वोट नहीं देंगे तो किसी कोई और जीत जाएगा? तो जीतने दीजिए। अगर ये जीतना है तो मोदी के छोड़ के कोई जीत जाए। मोदी को नहीं? मोदी को वोट नहीं है। आज जीतेगा तो मुकेश सहनी जीतेंगे, बाकी किसी के अगर ये मिजाज बन गया तो मुकेश सहनी के केवल वोट मिलेगा, बाकी किसी के नहीं। तो मोदी से इतना आपको? नहीं, मोदी क्या किया है? क्या किया है मोदी? आप सवाल कर रहे हैं तो मोदी क्या? एक सेकंड बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मोदी से इतना जलन क्यों? कोई नहीं है, इतना तकलीफ, यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो क्या आप चाहते हैं? आज मोदी जी के विधायक नहीं है यहाँ। हाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? रोड, जिस रोड पर आए हैं इसकी दशा और दिशा क्या है? किस पर आए हैं आपको नहीं समझ रहा? बाढ़ आ गया, आज तक ले किसी का कोई एक तिरपाल नहीं मिला। खाने बेर जितना यहाँ पब्लिक बैठे हैं सबसे पूछ लिया जाए, ये बेरा खाते हैं वो बेरा सोचते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। सारा लोग अनाथ हो चुका है। आप कहते हैं आप मोदी के वोट दीजिए, क्यों देंगे मोदी को? बाबा देने के लिए नहीं बोले, लेकिन इतना मोदी से ये है, लोग वोट क्यों देगा? सरकार किस लिए बनाया जाता है? आपको चुना किस लिए गया है? काम करने के लिए, जनता का सुरक्षा रखने के लिए। जनता पर कोई आफत आता है उसको मदद करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है तो नहीं हुआ। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं। तो क्या 2014 से पहले यहाँ पे विकास? ये नहीं, कुछ नहीं है, सुनिए हमारी बात। एक बात कहना चाहते हैं, जैसे देश का ऊपर आफत आती है तो चाहे किसी के सरकार हो, ठीक है, वो मदद करती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी 5 केजी चावल मुहैया कराए, फ्री में दिया। फ्री में दिया, अच्छा बात है। वो मेरा का है, जब कोरोना बीमारी थी, कोरोना, ठीक है, जब कोरोना बीमारी खत्म हो गया तो उनको 5 केजी राशन को बंद कर देना चाहिए या नहीं बंद करना चाहिए? जिसमें पैसे वाला राशन को बंद कर दिया, अब 5 किलो राशन जो है अपनी सुख सवारत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए फ्री राशन दे रहा।
ये कहाँ के है? एक किलो अभी कम छोड़ दीजिए, ये तो किलो वाली बात अलग है। ये संविधान में है नहीं है, क्योंकि वो बीमारी था तो आपने मदद किया, बीमारी हो खत्म हो गया, वो चीज़ को बंद कर देना चाहिए। बिहार सरकार का क्या करेगा? जब उसको पैसे वाला राशन बंद कर दिया तो वो क्या करेगा? कहाँ से राशन बांटेगा? थोपा जाता है क्या बिहार सरकार पर? थोपा जाता है क्या आम पब्लिक पर? आम पब्लिक से टैक्स लिया जाता है 200-400 रुपया, किसी तरीक़ा से लोग भीख दुख या मजदूरी करके जाता है कि सब्जी लेके आएंगे। पता चल रहा है कि इतनी महंगा है कि आदमी सब्जी के पूछता है कि झोला खाली लेके चला आता है। अच्छा, आप जैसे नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन विदेशों में तो काफी अपने देश का नाम वो बढ़ाया है। विदेश में लुटाते हैं, 1 करोड़ के कपड़ा पहनते हैं, या विदेश में 10 मरतबे जाते हैं, वहाँ के लोग इनका अच्छा कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तो क्या उनके पहनावे पे अच्छा कहते हैं? नहीं, कि उनके कामों के लिए? नहीं, वो उनकी हिसाब से, अपना हिसाब से वो लोग बोलते हैं। जो हमारे के यहाँ खुद प्रधानमंत्री हमारे इलाके में काम नहीं किया तो हम क्या कहेंगे? आप दूसरी देश में कुछ भी लुटाए, उससे क्या करना है हमको? बोलिए। तो आपके हिसाब से अब प्रधानमंत्री को हर गांव में जाकर के विकास करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसी जगह जहाँ बैठे हैं, नहीं रोकिए, तो इसी आए हुए हैं गांव में। क्या हुआ कि उन्होंने देखा नहीं था जब पटना गांधी मैदान में उतरे थे तो वहाँ हम लोग थे। अच्छा, ठीक है, ये कहाँ नहीं जाते हैं। पटना गांधी मैदान में उतरे थे तो वहाँ भाषण कर रहे थे। अब बोले थे कि सबसे ज्यादा भारत में पिछड़ा इलाका है तो बिहार है। जब मेरा 14 के बात है, याद करिएगा। ये बात सही है, सही है ना जी। तो अब इन्होंने कहा था कि मेरा सरकार अगर बन जाएगा तो सबसे पहले जो है बिहार के देखेंगे, विशेष राज्य का दर्जा बिहार के देखेंगे, इसको इतना ऊंचा उठा देंगे कि कभी नहीं गिरेगा। आज बिहार के नौजवान यहाँ से दूसरा स्टेट में प्लान करते हैं। जो 100 रुपया भाड़ा लगता था वो 500 रुपया भाड़ा लगता है, वहाँ जाने के बाद कोई काम ही नहीं है, सब फैक्ट्री बंद करा दी। आज देखिए तो नौजवान तो कितने लोग खड़े हुए। केंद्र की बात हो, लेकिन केंद्र बिहार में, मैं केंद्र ही के मालिक की बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार क्या कर सकती है? 40 और 60 के सवाल बा। अभी मुख्यमंत्री के सवाल मत करिए, अभी केंद्र के सवाल बा, केंद्र पर बात करिए। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार क्या करेगी? 60-40 के चक्कर होते हैं। 60% केंद्र देती है, 40% राज्य सरकार के देती है। जब 60 बंद कर दिया जाएगा तो 60 कहाँ से ले आएगा? ये देखी नहीं, देख के मन देखी किया जाता है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, अपने राज्य में जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो हर एक लोग जाति में क्यों बट जाते हैं? इसलिए आप अभी बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी को देंगे, हाँ। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपके नजर में मुकेश सहनी अच्छे हैं, कोई और पार्टी के सदस्य अच्छे नहीं है? नहीं, कतई नहीं है। आज तक ले देखी नहीं गई, आज तक ले देखी नहीं गई। इस धरती का आदिवासी हम लोग हैं, इसकी बात कोई है, आप ये जानिएगा। चाहे वो देवता हो या चाहे मानव हो, तो धरती के आदिवासी हम लोग हैं। आज तक ले हम लोग देश, आज 70 साल आज़ादी के हो गई, कोई लीडर कोई नेता नहीं देखा है। नाम नहीं जानता था, पहले नाम नहीं जानता है। यही नरेंद्र मोदी मुकेश सहनी से गुहार लगाए कि हमको 14 के बात है कि हमको मदद कर दीजिए, आपको हम आरक्षण पूरा कर देंगे। लेकिन उन्होंने मदद किए। गोरखपुर फुलपुर सीट से आदित्यनाथ जोगी वर्तमान में विधायक थे हम लोग गोरखपुर में प्रचार में थे। वो सीट के हरवा के डॉक्टर लोग इसके दिया गया था संजय निषाद को, जिसमें वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मुकेश सहनी अपना थाटी से, अपना जेब के, वो कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी नहीं है, एक आम आदमी है, संगठन की बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने दिए कि आप लड़ो आरक्षण के बाद। जब उत्तर प्रदेश में आरक्षण है, जब बंगाल में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सरकार एक ही है, देश एक ही है, कानून एक ही है, तो और जगह आरक्षण है, यहाँ आरक्षण नहीं, कोई निषाद का आरक्षण नहीं। बिन मला हिसाब से तब एक इस बात को भी देखा जा सकता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो दलित की, छोटे कास्ट की पार्टी नहीं है। तो फिर राष्ट्रपति जो है, बात है। नहीं, वो तो अपनी मतलब के लिए बनाया गया है। इन्होंने बनाया है
वो दलित को बेटी के इसलिए बनाए हैं कि मुझे कुर्सी बचेगा, दलित लोग हम लोग के वोट देगा, लेकिन अब की दलित वोट नहीं देगा। बीजेपी को कंट्रोल करता है आरएसएस। ये आप जानिए। नहीं, वो आरएसएस से छोड़िए, यहाँ सवाल बा राष्ट्रपति के। आज यही नरेंद्र मोदी है कि राष्ट्रपति वो बना है, क्या नाम है, लोकसभा बना है आपको सामने, या चाहे पूरी भारत का सामने, चाहे पूरी वर्ल्ड का सामने, लेकिन राष्ट्रपति के इन्वॉल्व नहीं इन्होंने किया है। वो धरोहर किसका है? राष्ट्रपति का है। लाल किला किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन क्यों नहीं किए? क्योंकि वो दलित के बेटी है, इसलिए उन्होंने उनको नहीं चिट्ठी दिया, निमंत्रण किया। ये कानून संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ था उसी, हाँ जी हाँ, संसद भवन को जो उद्घाटन हुआ था उसमें निमंत्रण नहीं किए थे, उन्होंने नहीं बुलवाया है राष्ट्रपति को, क्योंकि वो एक दलित की बेटी, क्योंकि एक दलित के बेटी है। अगर वही फरवाट के बेटी होती तो वही आके वहाँ उद्घाटन करती। अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी उद्घाटन आपको किए। एक बात बता, 1975 में शायद 1975 के आसपास की बात है, जब पुराने संसद भवन की बात चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी वो खुद उस समय के प्रधानमंत्री जो है कि अपने से उद्घाटन किए थे, उसके एक कक्ष का उद्घाटन किए थे। उसमें राष्ट्रपति को नहीं पूछा गया था। जी नहीं पूछा गया है। तो फिर उस नहीं पूछा गया है, लेकिन राष्ट्रपति को तबीयत खराब थी, उन्होंने आए थे सीरियस, ये मालूम है, आज भी हम पेपर रखे हैं उसका, आज भी पेपर हम रखे हैं। आए थे राष्ट्रपति, फिर ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब गए, वो चले गए। इस पर उन्होंने अनुमति दे दी कि चलिए हम आ गए तो हो गया, आप उद्घाटन कर दीजिए। ये बात नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं किया है, कांग्रेस नहीं किया है। कांग्रेस बहुत लड़के देश के लिए आया है, बहुत कुछ किया है, और सब कुछ बात बा ये बात है। पिछली साल बंधक जो बनाया था इसी सरकार में, बीजेपी ही के सरकार में मुकेश सहनी रहले, उसमें जो है फंड एक दिए तो ये बनाया, जहाँ पर अभी आप रोके हुए हैं ये बचा हुआ है उसी से, वो राज्य सरकार में प्लस केंद्र सरकार में इसका रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन हम लोग 16 बार हो गया पटना जात, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा बाबा, आपके गांव की मूलभूत समस्याएं क्या रहती है हमेशा? पहला नंबर तो मूल चीज जो है बाढ़ है, और उसके बाद या तो यहाँ पुल बन जाए, या तो यहाँ बांध। जब तक बांध नहीं होगा तब तक यहाँ किसी चीज के कल्याण नहीं होगा। ये आप लिखिए, एकदम पक्का बात है, क्योंकि दरियाव चली जाएगी, आपको क्या ना होगा, भैंसें जाने वाली भी आज नहीं तो कल चली जाएगी, लेकिन चला जाएगी। धीरे धीरे तो कटाव हो ही रहा है। आप कटाव, बहुत कटाव, आप गए हैं देख के, आप देख के, वही हमारा घर है, आप मानेंगे बात, जहाँ पर आप देख के आए हैं, जहाँ पर कोई बोला होगा, पूछे होंगे, एगो झोंपड़ी होगा, 2-3 गो झोंपड़िए हैं, देखे वो मेरा घर है, मैं अकेले रहता हूँ। कोई है आज तो आया हुआ, वहाँ जाने में भी डर लगता है ना। कोई आया है, कोई आया है आज तक? क्यों नहीं आया? ये लोग इतना पब्लिक आपको सामने बैठा हुआ है, सब लोग तरह है। अरे वहाँ तो मचा है, यहाँ भी मचा है, आधा किलोमीटर हट के भी मचा है। नींद नहीं लोग का आता है कि हम लोग कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। 5 लाख 7 लाख रुपया ये मेरा जमीन के बात बा, खाने के नहीं है तो 7 लाख रुपया कहाँ से आएगा? कैसे जमीन खरीदे? इनको सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के सरकार हो या नहीं सरकार हो, कम से कम उसका आय उसको लोग के व्यवस्था करे। देखिए यहाँ का बुजुर्ग आदमी बनी, आज 8 किलोमीटर से साइकिल चला के आओ तो नहीं, फिर खाली हाथ है गई नहीं, आई नहीं, इधर से कुछ लेने गई नहीं, फिर खाली आओ तो क्या करेगी? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, ना सुना है ना सुनेगा। इसीलिए यहाँ वोट देने के लिए पूरी ये पंचायत जो है एक तरफा है कि एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। काम है तो वोट है, काम नहीं है तो वोट नहीं है। वोट हम देंगे, अधिकार हमारा है, लेकिन पहले हमारा काम, उसके बाद हमारा वोट। लेकिन सब तो यही कहते हैं वोटवा दीजिए, जीत जाएंगे तो काम करेंगे। ये तो फॉर्मेलिटी है, बहुत फॉर्मेलिटी हम लोग सुने हैं, अनजान थे ना हम लोग, लेकिन अब सब लोग जानने वाली है कि आप क्या कहते हैं, करते हैं क्या। 20 साल से ये लोग सुना है, 60 साल 70 साल से लोग सुनते आज तक आया है, लेकिन अब पूरी गहराई से सुन लिया है कि अब हम लोग का क्या करना है। सरकार ना देखे कोई बात नहीं, जब नहीं देखती है तो मत देखे। अपने ही बल पे हम लोग जी रहे हैं, हम लोग अपने बल पर जी रहे हैं, आने वाला दिन पर भी जिएंगे। तुम कोई खुदा फरिश्ते नहीं हो, मालिक बैठा है सबको, जितना लोग बैठे हैं अन्नदाता ऊपर वाला बैठे हैं, फैसला वो करेगा।
अभी 24 में पता चल जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। चुनाव सामने है ना जी। बिल्कुल सही बात है। बाबा जो बातें कह रहे हैं इन बातों में कहीं ना कहीं वो सच्चाई दिखाई दे रही है, चाहे सरकार किसी की भी बने। लेकिन इनके क्षेत्र से ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जेडीयू की हो, आरजेडी की हो, लेकिन निमुया पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है ये समझ में नहीं आता है। जितना पैसा सरकार इधर उधर खर्च करती है, अगर उस पैसा को इकट्ठा लगा करके यहाँ पे एक बांध बंधवा दिया जाए तो शायद गंडक का जो कटाव है वो रुक जाएगा और इस गाँव का जो पुनर्विकास हो जाएगा। इस गाँव के जो लोग हैं, जो गाँव को छोड़ करके जा रहे हैं, धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, वो रुक जा रहा है। क्योंकि यहाँ से लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन में रुक रहे हैं, आज नहीं तो कल वहाँ से सरकार भी हटा देगी तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। अभी सभ्य हवाई अड्डा का नाम सुने होंगे, एक हफ्ता बाद उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, फिर से नोटिस दे दिया गया है, लास्ट नोटिस है, उसके बाद से हटाया जाएगा, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। वो सारे के सारे जो लोग हैं ना वो दियर के ही लोग हैं, कुछ यहाँ के हैं, कुछ पताहरा के हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्रों के हैं जो कि जाके वहाँ पे बसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों से सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है और इसी वजह से गांव के लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में वोटिंग नहीं होगी और वोटिंग होगी इस आधार पे जब तक यहाँ पे बांध नहीं बंधवाया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन के पास तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। और आप लोग इन लोगों के बातों का कितना समर्थन करते हैं, बातों को क्या कह रहे हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।